हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय में हमारा पर्यावरण पुस्तक का पहला पाठ पर्यावरण पढ़ेंगे। तो देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ जो खेल का मैदान है, खेल के मैदान में खुदाई हो गई है और वहाँ पर एक सुंदर सा पार्क था, वो भी क्या हो गया, हमेशा के लिए नष्ट हो गया। तो प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो हमारा पर्यावरण बदल रहा है। पर्यावरण, तो कक्षा में उन्होंने पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने कुछ भी, जो भी आप लोग अपने आसपास चारों ओर देखते हो, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो हम आप लोग भी दो सहपाठी मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। तो जितने भी ये बच्चे थे, सब सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने कहा कि ऐसा हमारी आवश्यकता के कारण होता है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अभी हमारे पर्यावरण के घटक हैं, देखिए। सबसे पहले प्राकृतिक में आता हमारा जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव जैव मंडल। मानव निर्मित इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। तीसरा है मानव, जिसमें आता है एक व्यक्ति, परिवार से मिलकर बनते समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। तो ये पर्यावरण के घटक हैं। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। आप देखते हैं कि जब सड़क वगैरह बनती है तो बहुत सारा हमारा पर्यावरण, हमारी प्राकृतिक संपत्ति, हमारे पेड़ वगैरह सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक वातावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी, सजीव एवं निर्जीव दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की जितनी भी क्रियाएं हैं, उनकी गतिविधियां हैं और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए, पृथ्वी की जो ठोस परपटी है, सबसे ऊपर की जो कठोर ऊपरी परत दिखती है, इसको स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम यानी कि समान नहीं होता बराबर। तो ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो महासागर हमको पानी की वजह से ऐसा लगता है कि बराबर समान होंगे, लेकिन वो उनमें भी इस तरह की पहाड़ होते हैं, घाटियाँ होती हैं अंदर। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और जितनी भी खनिज संपदाएं हैं, हम इसी को खोद कर लेते हैं। अब ये हमारा पर्यावरण के क्षेत्र हैं। ये जलमंडल है, ये स्थलमंडल, वायुमंडल और इन तीनों के बीच का ये क्षेत्र जैवमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों से, जैसे नदी है, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है और सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये पारितंत्र है। देखिए, पारितंत्र क्या है? तो ये सब बच्चे एनसीसी कक्षा में गए थे, तो कैंप में गए थे। तो कैंप में हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर वर्षा हो रही थी, जिससे जिस जी को अपना केरल याद आ गया
और जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने कहा हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर के पेड़ होते हैं, वहाँ पे रेत नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो एक ताल का पारितंत्र दिखा रखा है, देखिए सब एक दूसरे के साथ सहयोग से या उससे जो है सब लोग लाभ ले रहे हैं। तो हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो कहने है उसको आश्चर्य हुआ कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अब है मानवीय पर्यावरण। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, उससे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं लेता है। तो प्रारंभिक मानव तो जो था वो उसको इतना जीवन उसका बहुत सरल था, तो उसने वो प्रकृति के ही अनुरूप हो गया था और आसपास की जो चीज़ें थी उससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। फसल उगाना सीखा, पशु पालना एवं एक ही जगह पर स्थायी जीवन यानी कि एक ही जगह पर रहना सीखा। पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। पहले जिस समय रुपये का आविष्कार नहीं था तो लोग जिसके पास जो वस्तु होती थी वो अदला बदली कर लेते थे। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार यानी कि औद्योगिक क्रांति, जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। परिवहन तेज़ गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, ये सब, इनसे पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत यानी कि बहुत तेज़ हो गया। तो प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो मानव को चाहिए कि वो पर्यावरण के साथ पर्यावरण का शोषण न करे, बल्कि उससे आवश्यकता के अनुसार अपनी पूर्ति करे। तो रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की थी, वो हरियाली की बात करती थी। तो उसने जब रवि को उदास देखा तो उसने उसको आने वाली छुट्टियों में अपने घर आने के लिए कहा। तो रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि वे जहाँ जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। तो वस्तु विनिमय पद्धति देखिए, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। अब हमारे प्रश्न देखिए, पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण हैं इमारतें, पार्क, पुल, सड़क। स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। यह पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत है। जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक हैं पादप एवं जीव जंतु। फिर देखिए, जैवमंडल क्या है? जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसके बाद देखिए, सही उत्तर चयनित कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है?
कौन सा नहीं है? मरुस्थल, ताल, वन, कौन सा नहीं होगा? ताल। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? जनसंख्या वृद्धि। अब निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो जैवमंडल क्या है? देखिए, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करती है। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल, जलीय क्षेत्र, पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र। अब है कारण बताइए। देखो, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव अपनी आवश्यकता, अपनी सुविधा एवं विकास के लिए अपने पर्यावरण में, अपने आसपास के स्थान में परिवर्तन करता है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो देखिए, जीव जंतु जो हैं पौधों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और पौधे जीव जंतुओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं।